गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि हम एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था कि एकक कोशिका के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। उसमें से पहला जो था आद्य एकक कोशिका और जो दूसरा था अनाद्य या केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो केंद्रित घनीय एकक कोशिका में 3 पार्ट थे। तो कुल मिला के हम इस वीडियो में 4 घनीय एकक कोशिकाओं के लिए जो है अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हमें मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल जालक जो होता है वो एकक कोशिकाओं की बहुत सी संख्या से बना होता है। अर्थात एकक कोशिकाएं जब बहुत अधिक संख्या में मिल जाती है तो क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन करती हैं। और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण, और वो अवयवी कण कौन सा होता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। वह जो है जालक बिंदु रहता है उस पर। तो हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि प्रत्येक अवयवी कण का कौन सा भाग जो है एकक कोशिका से संबंधित रहता है। तो हम 4 प्रकार के घनीय एकक कोशिकाओं पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे और सरलता के लिए जो है परमाणु को अवयवी कण मानेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों या फिर परमाणुओं की गणना। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आद्य या सरल घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। हमें पता है कि आद्य एकक कोशिका में जो है अवयवी कण की स्थिति जो होती है प्रत्येक कोने पर होती है। और हमें ये भी पता है कि आद्य एकक कोशिका में जो कोने होते हैं वो 8 कोने होते हैं। अर्थात 8 कोनों पर जो है अवयवी कण की स्थिति होती है। आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अवयवी कण जो है प्रत्येक कोनों पर स्थित है। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है आद्य घनीय एकक कोशिका के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था? आद्य घनीय एकक कोशिका में परमाणु या फिर अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। हमें पता है कि कोने का कितने कोने होते हैं, इस पर 8 कोने होते हैं। तो 8 कोनों पर जो है 8 जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये अवयवी कण की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अवयवी कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है आद्य घनीय एकक कोशिका में। तो हमारे पास कोने कितने हैं? ये हो गए हमारे पास 8। अब हमें ये ज्ञात करना है, हमें पता है कि एकक कोशिका से मिलकर जो है बहुत सारी जब एकक कोशिकाएं मिलती है तो वो क्रिस्टल जालक की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो ये बॉल के तौर पर दिखाया गया है ये वाला पोर्शन, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूरा बॉल जो है इस एकक कोशिका के अंदर नहीं है। इस एकक कोशिका के अंदर जो है कुछ ही पार्ट जो है इस बॉल का, यानी कि जो ये परमाणु है, परमाणु को मैंने बॉल के रूप में मान लिया है। तो जो ये बॉल है यहाँ पर इसका कुछ ही भाग जो है इस एकक कोशिका से संबंधित है। तो अब हम उस भाग को निकालते हैं कि कितना भाग जो है एकक कोशिका के अंदर है। सपोज दैट ये हमारे पास जो है एक बॉल है, ये पूरा जो बॉल है और इसका जो है यहाँ पर आधा ही पोर्शन जो है इसके अंदर है। तो आधा पोर्शन जो है हमने इस तरीके से ले लिया है, इस तरीके से ले लिया है। अब यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि आधा बॉल का जो है यहाँ पर कितना भाग इस एकक कोशिका के अंदर है? 1/4 भाग जो है आधी बॉल का है। तो पूरी बॉल का कितना हो जाएगा? पूरी बॉल का जो है इस पूरी बॉल का हो जाएगा 1/8 भाग। यानी कि जो इस एकक कोशिका से संबंधित जो भाग है वह सिर्फ 1/8 ही इसके अंदर आ रहा है। तो 8 × 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर एकक कोशिका में जो अवयवी कणों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 1। आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की स्थिति को आप इन तीनों डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जो ये पहला डायग्राम है ये ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे प्रत्येक कोनों पर जो है एक एक जो बॉल है वो अवयवी कणों की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे ही जो दूसरा स्ट्रक्चर है यह जो है जो स्पेस में जो है फिलिंग को प्रदर्शित कर रहा है। एक्चुअल में जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर अवयवी कणों की क्लोज पैकिंग होती है। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वह एकक कोशिका से संबंधित परमाणुओं के वास्तविक भाग को प्रदर्शित कर रहा है कि एक्चुअल में जो है एकक कोशिका से कितना पार्ट जो है अवयवी कण का संबंधित होता है। तो हमने ज्ञात किया था कि 1/8 जो है एकक कोशिका के अंदर होता है। और जब 1/8 एकक कोशिका के अंदर होता है और प्रत्येक कोने कितने यहाँ पर 8 हैं, तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा? 1। अर्थात आधे एकक कोशिका में जो अवयवी कण होंगे वो एक कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो यहाँ पर
अवयवी कण की स्थिति क्या होती है, कोनों पर होती है और हमारे पास कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, यानी कि प्रत्येक घनीय एकक कोशिका में 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और एक परमाणु का 1/8वां भाग ही जो है विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित होता है। इस एक एकक कोशिका के लिए जो अवयवी कण जो है सिर्फ अवयवी कण का 1/8वां भाग ही इसके अंदर है, बाकी जो भाग है वह अन्य एकक कोशिकाओं, क्योंकि एकक कोशिकाओं से मिलकर ही जो है क्रिस्टल जालक की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए जो है इसमें जो है अवयवी कण का जो है यानी कि इस बॉल का 1/8 भाग ही इसके अंदर है, बाकी पोर्शन जो है बाहर है। तो जब 1/8 भाग सिर्फ इस एकक कोशिका से संबंधित है और हमारे पास कोने कितने हैं, 8 है, तो सरल घनीय एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी आपके पास 8 × 1/8 = 1 परमाणु जो है सरल घनीय एकक कोशिका में आ जाएगा। ये तो बात की हमने कि सरल घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फलक केंद्रित में कितने होंगे, या फिर जो अब नेक्स्ट हमारा है अंतः केंद्रित हो गया, अंत्य केंद्रित हो गया, इस तरीके से उनके लिए भी हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। तो हमें पता है कि अवयवी कण की जो स्थिति होती है इसमें वह क्या होती है, उसके प्रत्येक कोने पर और उसके अलावा एक परमाणु जो है उसके अंतः केंद्र पर भी स्थित होता है। तो कोनों के लिए हमने जो है पिछले जो हमने सरल एकक कोशिका में जो है परमाणुओं की संख्या ज्ञात की थी, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं, और जो अंतः केंद्र पर होता है इसमें एक परमाणु पूरा जो है अंतः केंद्र पर होता है। तो इसको समझने के लिए हम इन तीनों डायग्राम को देखते हैं। मैंने कहा कि अंतः केंद्रित एकक घनीय एकक कोशिका में जो है परमाणु जो है उसके कोने पर होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और एक परमाणु जो है उसके अंतः केंद्र पर भी होता है, कोनों के साथ साथ जो है उसके अंतः केंद्र पर भी जो है परमाणु की स्थिति होती है। ये तो हमारा ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी स्पेस में फिलिंग किस प्रकार से होती है, और ये हमारा एक्चुअल जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं यानी कि एक्चुअल जो यहाँ पर पोर्शन परमाणुओं का संबंधित है एकक कोशिका से वह प्रदर्शित कर रहा है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कोनों पर कितना निकला था हमारा 8 × 1/8, ये हो गया 1, और अंतः केंद्र पर कितना है, एक पूरा परमाणु है, तो 1 + 1 = 2 यहाँ पर जो है आ जाएंगे। तो हमें पता है कि अवयवी कण की स्थिति जो है यहाँ पर कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर भी होती है, तो इसलिए अवयवी कणों यानी कि परमाणुओं की संख्या जो होगी कोनों पर परमाणुओं की संख्या प्लस अंतः केंद्र पर परमाणुओं की संख्या। तो कोनों पर जो है 8 कोने होते हैं, और जो परमाणुओं का जो इस एक एकक कोशिका के अंदर जो संबंधित भाग होता है वो 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 प्लस अंतः केंद्र पर कितना हो जाएगा, 1 × 1 ही होता है, पूरा का पूरा जो है इसी एकक कोशिका से संबंधित रहता है, तो 1 + 1 हो गया, 2 परमाणु होते हैं इसमें। इस तरीके से अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जो है 2 होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित यानी कि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। हमें पता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु सभी कोनों पर और साथ ही घन के सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं, अर्थात जो अवयवी कण की स्थिति होती है वो कोनों के साथ साथ यानी कि 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक जो जितने भी हमारे पास फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 फलकों पर होती है। तो कोनों पर परमाणुओं की संख्या जो है हमें ज्ञात है कि कितनी होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका पहले डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 तो कोनों में दिखाए गए हैं, और जो बाकी हैं 6 फलकों पर, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक ये ऊपर से हो गया, एक ये नीचे से हो गया, एक ये बैक साइड में हो गया, एक ये फ्रंट साइड से, तो 6 फलक हो गए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा डायग्राम की मदद से कि जो कोनों पर है, कोनों पर तो जो है 1/8 भाग ही इस एकक कोशिका से संबंधित है, लेकिन जो फलक पर है, फलक पर कितना पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है आधा भाग जो है इस फलक के केंद्र पर स्थित है और आधा भाग जो है दूसरी एकक कोशिका में होगा, यानी कि एक
घनीय इस एकक कोष्ठिका से जो फलक पर संबंधित भाग आ रहा है वह आधा आ रहा है। तो हमारे पास जो फलक होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितना पोर्शन जो है इस एकक कोष्ठिका से संबंधित है वह है हमारा आधा। तो कितने हो जाएंगे फलक पर परमाणुओं की संख्या, 3। 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में फलक में स्थित परमाणु को जो है इस प्रकार से भी, इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एकक कोष्ठिकाएँ कितनी है, एक एकक कोष्ठिका ये है, एकक कोष्ठिका एक, दूसरी जो एकक कोष्ठिका ये है। तो यहाँ पर 2 एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर जो है क्रिस्टल जालक की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो एक परमाणु है जो फलक पर स्थित है वह इस एकक कोष्ठिका से भी संबंधित है, और जो यही परमाणु है यह दूसरी एकक कोष्ठिका से भी संबंधित है। यानी कि आधा पोर्शन जो है पहली वाली एकक कोष्ठिका से संबंधित है और आधा पोर्शन जो है दूसरी वाली एकक कोष्ठिका से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारे पास फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, और इसमें जो है एकक कोष्ठिका से संबंधित जो पार्ट आ रहा है फलक में वो आ रहा है आधा। तो एकक कोष्ठिका में जो फलक पर परमाणुओं की संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 3। तो इस प्रकार हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि अवयवी कण की जो स्थिति होती है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों के साथ साथ, और कोने कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं, और कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर होते हैं। कोने हमारे पास 8 होते हैं और फलक कितने होते हैं, 6। तो कुल मिला के जो यहाँ पर परमाणु होते हैं वो 14 होते हैं, यानी कि अवयवी कण जो है 14 होते हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में भी आपको दिखाया है। तो कोनों पर परमाणुओं की संख्या जो एक्चुअल में होती है 8 × 1/8। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोनों पर किस प्रकार से परमाणुओं की संख्या होती है। सपोज दैट हमारे पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, और इसको जो है हमने 8 लोगों में डिवाइड करना है। तो 8 लोगों में जब एक चॉकलेट डिवाइड होगी तो प्रत्येक आदमी को जो है कितनी चॉकलेट मिलेगी, एक चॉकलेट है और वो 8 लोगों में डिवाइड करनी है, तो प्रत्येक आदमी को जो है चॉकलेट मिलेगी वो उस चॉकलेट का 1/8वां भाग मिलेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर अवयवी कण की जो पोर्शन इस एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है वो 1/8वां भाग होता है। तो कोनों पर जो परमाणुओं की संख्या होगी 8 × 1/8 = 1 हो जाएगा, और फलकों पर परमाणुओं की संख्या जो होगी आधा भाग जो है इस एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। तो 6 फलक हो गए, 6 × 6 गुणा गया 1/2 कितना हो जाएगा, 3। तो हम कुल परमाणुओं की संख्या जो है एफसीसी में निकालने जाते हैं तो क्या होगा, कोनों पर परमाणुओं की संख्या प्लस फलकों पर परमाणुओं की संख्या। तो कोनों पर हमारी आई 1 और फलकों पर आई 3। तो 1 + 3 = 4 परमाणु जो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, अवयवी कण की स्थिति क्या होती है, 8 कोनों पर होती है, और 2 जो अवयवी कण होते हैं वो विपरीत फलकों पर, और वो विपरीत फलक कोई से भी हो सकते हैं, या फिर ऊपर वाला या नीचे वाला या फिर दाएं बाएं वाले। तो कोई से भी आप फलक ले सकते हो या फिर आगे पीछे। इसमें इसे हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कि अंत्य केंद्रित में किस प्रकार से जो है अवयवी कण स्थित होते हैं। 8 जो है कोनों पर, 2 ये हो गए, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 ये 8, और 2 जो होते हैं विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं, 1 2। तो इस तरीके से जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में, अंत्य केंद्रित एकक घनीय एकक कोष्ठिका में जो है परमाणुओं की स्थिति यानी कि अवयवी कण स्थित होते हैं। तो यहाँ पर कोनों पर अवयवी कण की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 = 1। 8 गुणा गया 1/8 बराबर 1। और विपरीत फलकों पर अवयवी कण जो इससे पहले हम फलक केंद्रित एकक घनीय एकक कोष्ठिका में हमने देखा कि आधा भाग ही जो है फलक पर, यहाँ पर फलक से संबंधित है, आधा पोर्शन ही जो है इस एकक कोष्ठिका से जो है फलक का संबंधित है। और हमारे पास यहाँ पर जो है फलक कितने लेने हैं, हमने 2 फलक लेने हैं। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो है
एक परमाणु जो है यानी कि एक अवयवी कण जो है कोने पर स्थित है और विपरीत फलकों पर भी जो है कितने हो रहे हैं, एक। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या जो हो जाएगी वो होगी कोनों पर परमाणुओं की संख्या प्लस विपरीत फलकों पर परमाणुओं की संख्या। कोनों पर हमने ज्ञात की एक और विपरीत फलकों पर भी एक आई, तो ये टोटल परमाणु हो जाएंगे यहाँ पर 2। ये तो बात रही कि किस प्रकार से जो हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका या सरल घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका और अंत्य केंद्रित एकक घनीय एकक कोशिका में जो है परमाणुओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। लेकिन इसको आप डायरेक्ट जो है टेबल बना के याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने एकक कोशिका के टाइप लिख दिए हैं। पहला जो है सरल घनीय एकक कोशिका, दूसरा अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित, चौथा अंत्य केंद्रित। तो सरल घनीय एकक कोशिका में जो है कोनों पर परमाणुओं की संख्या जो है 1 होती है, फलक पर अवयवी कण जो है 0 होते हैं, केंद्र में भी 0 होते हैं और टोटल जो परमाणुओं की संख्या होती है 1 होती है। ऐसे ही अंतः केंद्रित में जो है कोनों पर परमाणुओं की संख्या 1, फलक पर परमाणुओं की संख्या 0 और केंद्र में अवयवी कण 1 होता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो परमाणुओं की संख्या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में आती है वह 2 आती है। जो हमारा नेक्स्ट है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसमें क्या होता है कोनों पर परमाणुओं की संख्या 1, फलक पर अवयवी कणों की संख्या 3, केंद्र में अवयवी कण 0 और टोटल मिला के 4 परमाणुओं की संख्या जो है फलक केंद्रित में होती है। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो होती है 1 कोनों पर होती है और फलक पर क्या होती है, सभी फलकों पर नहीं, इसमें क्या होता है 2 विपरीत फलक होते हैं, 2 विपरीत फलकों पर परमाणुओं की संख्या 1 होती है और केंद्र में जो है 0 होती है। और नेक्स्ट जो इसका टोटल होता है वो 2 परमाणु जो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।